तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे आप लोग। दोस्तों नोकिया ने कल एक लाइव इवेंट के जरिए अपने 5 से 6 स्मार्टफोन इसके अलावा कुछ ऑडियो गैजेट्स को किया है लॉन्च। इसी क्रम में कंपनी ने कल के दिन अपने सी सीरीज के 2 न्यू लेटेस्ट स्मार्टफोन को किया है लॉन्च, जो गूगल गो एडिशन बेस्ड स्मार्टफोन है और दोनों ही बजट रेंज सेगमेंट के स्मार्टफोन हैं। और इनमें से जो पहला है उसका नाम कंपनी ने नोकिया C10 और जो दूसरा उसका नाम कंपनी ने नोकिया C20 रखा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इनको कंपनी ने पर्पल और ग्रे कलर के साथ लॉन्च किया है और इनकी जो कीमत कंपनी ने रखी है वाकई में काफी सस्ते स्मार्टफोन होने वाले हैं नॉर्मल यूज के लिए। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप लोग इन दोनों स्मार्टफोन के कोई कंपेयर वीडियो खोज रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में कोई भी फर्क नहीं है, ना तो फीचर्स को लेकर ना डिस्प्ले को लेकर किसी भी प्रकार का फर्क नहीं है। यहां तक कि इनकी कीमत भी सेम कंपनी ने रखी है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के फीचर्स के बारे में, इसके अलावा बात कर लेते हैं इनके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में। सबसे पहले मैं यहां पर आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इनका मैं एक कंपेयर वीडियो बनाने वाला था, लेकिन इनका कोई मुझे मतलब समझ में नहीं आया। स्टार्ट करें। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन दोनों स्मार्टफोन के सबसे पहले डिजाइन के बारे में, तो इनके बैक पैनल से हम करते हैं शुरुआत। इनके बैक साइड पर आप लोगों को 3D कलर फिनिशिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा राउंड शेप पर सिंगल कैमरा LED फ्लैश की सुविधा, हालांकि इन स्मार्टफोन्स के अंदर आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर कंपनी नहीं उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा इन दोनों स्मार्टफोन्स के बैक साइड पर आप लोगों को कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। अगर बात करते हैं इन स्मार्टफोन्स के फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को डॉट नॉट डिजाइन की डिस्प्ले कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जिस स्मार्टफोन के डिस्प्ले और बॉडी का जो रेशियो है 77% का है और स्मार्टफोन देखने में एक बजट रेंज सेगमेंट के तौर पर ठीक ठाक दिखते हैं। आप लोग कैसे लगे कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले के बारे में, तो नोकिया C10 या तो कहूं नोकिया C20 के अंदर कंपनी आप लोगों को 6.52 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले उपलब्ध करवा रही है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल का है। 20:9 की इनके अंदर आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिनकी PPI डेंसिटी 269 की है। इसके अलावा इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले पर आप लोगों को पेंटा ग्लास फिनिशिंग देखने को मिल जाती है और मेरे हिसाब से दोस्तों एक बजट रेंज और गो एडिशन बेस्ड स्मार्टफोन्स के तौर पर इनकी जो डिस्प्ले है वो ठीक ठाक रहने वाली है। अगर बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर के बारे में, तो इनके अंदर कंपनी आप लोगों को यूनिसोक का एक नॉर्मल सा प्रोसेसर उपलब्ध करवा रही है, जो क्वाड कोर प्रोसेसर है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड है 1.3 गीगाहर्ट्ज पर, जिनके साथ आप लोगों को जीपीयू देखने को मिल जाता है माली का 400। और इनके जो प्रोसेसर का नाम कंपनी ने रखा है वो है SC7331F। जी हां दोस्तों, ऐसा ही नाम है इन स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर का। और मेरे हिसाब से दोस्तों डेली टास्क के लिए तो ये काफी बेहतरीन स्मार्टफोन होने वाले हैं। इनके अंदर आप छोटे मोटे गेम भी प्ले कर पाएंगे, लेकिन हैवी वर्क के लिए ये दोनों स्मार्टफोन किसी मतलब के नहीं रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इन स्मार्टफोन्स के OS के बारे में, तो इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर कंपनी आप लोगों को Android 10 Go एडिशन उपलब्ध करवा रही है, जिसमें ये दोनों स्मार्टफोन रन करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं इनके रैम और स्टोरेज वेरिएंट के बारे में, तो कंपनी ने इनको 2 स्टोरेज और रैम वेरिएंट के साथ किया है लॉन्च। जो पहला है वहां पर आप लोगों को 1GB रैम प्लस 16GB स्टोरेज और 2GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज देखने को मिलने वाली है। दोनों स्मार्टफोन गूगल गो एडिशन पर बेस्ड है, तो उस हिसाब से इसकी जो स्टोरेज और रैम वेरिएंट है वो ठीक ठाक रहने वाली है और काफी स्मूथ एक्सपीरियंस इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अगर बात करते हैं इनके कैमरा सेटअप के बारे में, तो इन दोनों स्मार्टफोन्स के बैक साइड पर आप लोगों को सिंगल कैमरा कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जो 5 मेगापिक्सल के हैं LED फ्लैश के साथ। अगर बात करते हैं इन स्मार्टफोन्स के फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहां पर भी कंपनी आप लोगों को दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर 5 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरा उपलब्ध करवा रही है और यहां पर भी आप लोगों को LED फ्लैश की सुविधा कंपनी उपलब्ध करवा रही है। और इन कैमरों पर आप लोगों को HDR, पैनोरामा और HD वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है। इसके अलावा इनके जो फ्रंट साइड कैमरे हैं उनमें आप लोगों को फेस अनलॉक की भी सुविधा कंपनी उपलब्ध करवा रही है। अगर बात करते हैं इनके बैटरी के बारे में, तो इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर कंपनी आप लोगों को 3000 mAh की बैटरी उपलब्ध करवा रही है, जो एक रिमूवेबल बैटरी है। इसके अलावा चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आप लोगों को माइक्रो USB 2.0 उपलब्ध करवा रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों इनका जो बैटरी बैकअप है वो वाकई में काफी कमजोर रहने वाला है और किसी मतलब का बैटरी बैकअप नहीं रहने वाला है। अगर बात करते हैं इनके अन्य फीचर्स के बारे में, तो इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आप लोगों को डुअल 4G वाईफाई, GPS FM रेडियो और 3.5mm ऑडियो जैक के साथ साथ ब्लूटूथ 4.2 कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जिसके साथ इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आप लोगों को एक्सेलेरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे एक सेंसर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर फाइनली बात करें इन नोकिया C10 और C20 के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो यहां पर मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी ने आज इनको ग्लोबल मार्केट में कर दिया है लॉन्च। और जो कीमत कंपनी ने रखी इनकी ग्लोबल मार्केट में, अगर उस करेंसी को भारतीय करेंसी से करते हैं कन्वर्ट, तो इनकी कीमत भारतीय मार्केट में 5 से 6 हजार रुपए के आसपास रहने वाली। और दोस्तों मेरे हिसाब से अगर इसी प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी इन दोनों स्मार्टफोन्स को भारतीय मार्केट में
में करती है लॉन्च। तो एक बजट रेंज सेगमेंट के तौर पर गूगल गो एडिशन पर बेस्ट स्मार्टफोन होने के नाते यह नॉर्मल यूज के लिए काफी सस्ते और बेहतरीन स्मार्टफोन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं इनके भारतीय मार्केट में उपलब्धता के बारे में, तो जो जानकारियां अभी रूमर्स द्वारा प्राप्त हो रही है उस आधार पर यह दोनों स्मार्टफोन मई के महीने तक भारतीय मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के मन में कुछ भी विचार हो इन दोनों स्मार्टफोन्स की कीमत को लेकर या इनके भारतीय मार्केट में उपलब्धता को लेकर, कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इनकी कीमत खासकर क्या होनी चाहिए इस बारे में कमेंट जरूर करिएगा। और मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।